भाई आज तो ओ भाई दोस्तों, मौसम देख रहे हो कितना भयंकर हो रखा है। मन तो कर रहा है कहीं घूमने निकल जाए, बट जिसे कहते हैं जिम्मेवारियों के कारण जा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए काम पर ही जा रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। कल ना इंस्टाग्राम पे ना मैंने कुछ स्टोरीज डाली थी और डीएम्स मेरे ना फुल थे, और डीएम्स बढ़ के इतना अच्छा लगा ना भाई, क्योंकि जब मैंने थार की डिलीवरी की वीडियो डाली थी ना, एक मिनट कुछ मौज मस्ती करने पहले। ये ट्रक है आगे, ओ भाई साहब मैंने ब्रेक मार दी जान के, पता चले आउट ऑफ कंट्रोल चल गई। फिर आगे ट्रक है, अगर ट्रक ना होता ना मजा आ जाता। बट हाँ, जब मैंने थार की डिलीवरी की वीडियो डाली थी ना, तब बहुतों के यही कमेंट्स थे, मैसेजेस थे कि भाई फिर से थार क्यों। बट जब वो स्टोरीज डाली उस पे भाई जो मैसेजेस आए ना कि भाई नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि आपने थार क्यों ली है, क्योंकि जो रास्ते थे और बारिश के टाइम में तो भाई बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, नदियां बहती हैं रास्तों में। आपने एक क्लिप्स ही चेक करो। करी भाई क्लिप्स चेक, मतलब कि इन रास्तों के लिए ना अंडर 15 lakhs थार बेस्ट, बिल्कुल ही बेस्ट ऑप्शन है। तो मुझे पता था कि भाई ये रहेगा ही रहेगा, और धीरे धीरे भाई भाइयों को समझ आ भी जाएगा। एंड इससे पहले भी ना कुछ अजीब से रास्ते थे जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी थी। सुबह सुबह का टाइम, गंदे रास्ते, इतना बढ़िया मौसम और थार। मन मेरा ना कल से इतना हो रखा है कि यार घूमने जाना है। देखते हैं यार भगवान जी कब हम पे थोड़ी कृपा बरसाते हैं कि मैं घूमने निकल जाऊं, और सोलो ही जाऊंगा भाई, ये तो 101% फाइनल है। अभी मेरा दोस्त जा रखा है लद्दाख, बट वही है, उसका 10 दिन का प्लान है। तो मैं कहा भाई आई कांट अफोर्ड 10 days। अगर मैं गया तो मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 दिन का ही बनेगा, क्योंकि ये यार काम भी देखना है। बट इस मौसम में पता है मैं क्यों सोच रहा हूँ जाने का, क्योंकि ना इस मौसम में काम ना कम होता है, क्योंकि बारिश है। बट एनीवे देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। बट एनीवे रास्ते आप देख लो कैसे हैं कैसे नहीं, खतरनाक। ट्रक ना फंस रखा हो आगे, भगवान जी। भाई पानी ना आज भी कम है यार, रात को ज्यादा होता है पानी, ये नहीं मुझे समझ आता। सुबह कम होता है, रात को मैं रिकॉर्ड करता नहीं, क्योंकि ऐसा दिखता है नहीं, आईफोन से ही हम रिकॉर्ड करते हैं। आज अच्छी बात है कोई ट्राला फंस नहीं रखा, नहीं तो ना ट्रक वगैरह फंस जाते हैं। ये देखो यार, कोई कैमरामैन होता है ना, इतने तगड़े शॉट आते हैं ना भाई, मजाक से हटके बहुत ही तगड़े शॉट आते हैं। देख रहे हो पानी कितना ज्यादा भर रखा है। लेकिन पे डाल दे, आराम से चलते हैं। ये लो, ये सीन रहता है भाई साहब, डूबी मजेदार भाई, मजेदार। मजा तो आता है ऐसे रास्तों में चलाने में, मैं तो भाई वरना निकाल लूं ऐसे रास्तों से। बट चक्कर पता है क्या होता है भाई, अगर आपने कहीं पे डेली जाना हो ना, तब तो फिर आपकी कार टूटेगी। जैसे मैं लद्दाख अपनी वरना लेके गया था, वो वन टाइम एक्सपीरियंस कह सकते हैं हम। अगर फिर से गया मैं लद्दाख वरना में, वो अलग बात है, बट उसमें इतना टेंशन ना होती नहीं। बट डेली जाने में ना टेंशन ही टेंशन है। अब देख लो सारे रास्ते ही ऐसे हैं, तो ये सब चीजें आ जाती हैं, इसलिए वरना तो हमने खड़ाई रखी है। अब जहाँ पे पापा का ऑफिस है उधर भी पानी भर जाता है, तो वो स्कॉर्पियो में जा रहे हैं, वरना को हमने रेस्ट मोड पे डाल रखे है भाई। सेडान्स के यार यही पंगे हैं इंडिया में, लोग तभी तो सेडान्स ज्यादा लेते नहीं है। बताओ, ओ भाई साहब क्या बात है। ओ भाई यार तो ओए निकल गई, शुक्र है भाई, बहुत पानी था, बहुत ही पानी है। मैं सोचा कि दम तोड़ देगी, हाफ क्लच करना पड़ेगा। यार को पता ही नहीं था इतना पानी है। यार कोई कैमरामैन होता ना, मैं तो इधर छोड़ देता, फिर से वापस चल जाता, शॉट बढ़िया आ जाता भाई। बम्पर तक पानी चल गया था तगड़ा। ये देखो डिजायर वाला मुड़ रहा है, वही तो चक्कर है, यही तो चक्कर है। बारिश भाई फिर से स्टार्ट हो चुकी है। अब आप खुद ही सोचो, 23-24 साल आपकी उम्र हो, ऐसा मौसम हो मन में कुछ आ रहा है, बट बहुत चीजें आती हैं भाई। पैसा भी कमाना है, बंदी रात घूमने भी जाना, अगर बंदी हो, बहुत चीजें हैं, क्या करें। इधर ये ठीक है कि बंदी नहीं है, ब्रेकअप रुकअप हो रखा है, तो फोकस बन रखा है। बट घूमना इज प्यार, मतलब कि ट्रैवल इज लव, तो ट्रैवल का बड़ा मन कर रहा है। बट हाँ एक बात तो है भाई, 4x4 ना ऐसे रास्तों में, मतलब कि जो पहले हमने क्रॉसिंग करी है, आई नो वीडियो में वो पता नहीं चल रहा होगा, बट एक टाइम के लिए ना मेरी फट गई थी। मतलब कि ऐसा लग रहा था, ओ यार ये भी देखो कार खड़ी हुई है, पंचर हो रखा है। मैं वही बता रहा हूँ, उस टाइम ना ऐसा लग रहा था कि भाई गई, रुक जाएगा, क्योंकि आइडिया था नहीं, हाफ क्लच पे भी नहीं थी कार, और अगर बीच में रुक जाती स्टार्ट भी नहीं कर सकता भाई, इंजन पानी ले जाएगा, मतलब सिलेंसर से पानी चल जाएगा, इंजन में दिक्कत आने की संभावना है। एंड ये लो पहले कर ले, हा नजारे, ओ माय गॉड,
मजा आ जाता है यार ऐसी हरकतें करके, दिल तो बच्चा है जो वाली वाइब आ जाती है। और थार को देख के वो डिजायर वाला भी मुड़ गया। भाई कभी आपने अपना 110% माइंड यूज करा हो तो आपने सोचा आने वाले टाइम में जब हमारे बच्चे उच्चे हो जाएंगे तो इंडिया कितना डेवलप हो जाएगा, रोड्स वगैरह हर जगह ऑलमोस्ट बनी जाएंगी, तो 4x4 का तो कुछ यूज आएगा ही नहीं। कभी आपने सोचा है? सोचो भाई, अभी कितना कम आता है वैसे तो देखा जाए, बट बाद में तो यार फिर 4x4 का कोई यूज ही नहीं होगा। हर जगह रोड्स वगैरह बन जाएंगी, कंस्ट्रक्शन हो जाएंगी, जो पैचेस वगैरह बचते हैं जहाँ पे लोग अभी जान के ऑफ रोडिंग करते हैं। सोचने वाली चीज है वैसे, देखते हैं क्या होता है। बट एक बात है भाई, बारिश, सोलो ड्राइव, प्यारे प्यारे गाने, मजा तो आता है। देखो मतलब कि जो मेरा काम है ना, मुझे वो प्रेशर वाला नहीं लगता। मतलब प्रेशर कभी कभी हो जाता है जब थोड़े मुश्किल प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, बट हाँ एक होता है ना सुबह सुबह उठना, फिर ऐसा मन हो कि भाई काम पे नहीं जाना, वो वाली वाइब ना मुझे आज तक नहीं आई भाई। हमेशा ही होता है कि चलो भाई चलें काम पर, मजे करें। ये देखो जो ये वाला गड्ढा है ना, यहाँ पे एक्सटर बजी थी, जो मैंने वीडियो डाली थी ना, यहाँ पे उसका टायर बर्स्ट हुआ था। मैं तो चलो थोड़ी बहुत धीरे कर ली थी, बट थार का 18 इंच का है, वो भी वही कंपनी वाला, तो कोई दिक्कत वाली बातचीत आती नहीं है इसमें तो। बट हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि काम हमेशा ना वो चूज करो जो आपको पसंद आए, जो करने में मजा आए, पैशन वगैरह हो, भले उसमें पैसे थोड़े से कम हो। वैसे देखो ये बोलने में आसान लगता है, भले थोड़े से पैसे कम हो, मतलब फिल्मी सा लगता है, बट इन माय केस में तो ब्लेस्ड हूँ कि भाई मेरे घर में है सोर्स ऑफ इनकम दूसरी भी, तो मैं अपना पैशन फॉलो कर सकता हूँ कि इतने पैसे ना आ रहे हो, बट स्टिल लॉन्ग टर्म में आई नो कि बिजनेस ग्रो होएगा तो एक चंक ऑफ इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। बट एनीवे ये सब चीजें छोड़ते हैं। ओ भाई एक मिनट, वो देखो भाई बारिश पड़ रही है, दिख रहा है? वो देखो भाई साहब, नाइस। केवल उस पार्ट में बारिश पड़ रही है। अब ये भैया इधर से चल जाएंगे पिंजौर की साइड, ठीक है, क्योंकि वाला रास्ता बंद था। हम चलेंगे इधर की साइड, यानी कि बद्दी की साइड। चलो जी, अभी तो बारिश की स्टार्टिंग है, तब रोड्स का ये हाल है, खड्डे हो चुके हैं, और जो हमारे पुल बन रहे थे इनमें भी डिले आ जाएगा, बारिश आ गई है। पहले ये था कि भाई इस साल ही बन जाएंगे, पिछले साल टूटे थे जब तगड़ी बारिश आई थी ना, मनाली में फ्लड वगैरह आई थी, इन पुल की मैं बात कर रहा हूँ। बट अब तो मुझे जो लग रहा है ना, जो फील आ रही है कि भाई 2 साल के बाद ही बनेंगे। माड़े हाल हैं बहुत ही ज्यादा यार। दोस्तों ये क्या कंसेप्ट होता है, अगर किसी को पता हो तो जरूर बताना कि हैजार्ड लाइट बंदा क्यों ऑन करता है बारिश में। फॉग में चलो फिर भी कह सकते हैं कि ठीक है भाई जला दी, बट बारिश में ये क्या चीजें हैं, क्यों ऑन करते हैं? अगर किसी को पता हो तो जरूर बताना, मुझे तो ना सीरियस नोट नहीं पता है। एंड एक तो यार इस कार में भी ना डैश कैम इंस्टॉल कराऊंगा, एन में और वरना में तो है, बट इसमें मिसिंग है। अभी इतने बढ़िया बढ़िया शॉट आते हैं ना भाई, ऐसा एकदम से पानी नहीं आ जाता, ऐसे चल रहा हो एकदम चलता है पूरा मिट्टी मिट्टी, बढ़िया शॉट आते हैं। ऑफिस पहुंचते ही पहले डैश कैम ऑर्डर करते हैं। बाकी जब थार की ड्राइविंग की बात करें ना भाई, इसमें जो मेजर दिक्कत मुझे पर्सनली लगती है केवल ब्रेक्स की। तभी तो मैं बारिश में भाई आराम से चल रहा हूँ, जब बारिश नहीं होती तब इसकी ब्रेक्स ऐसी बेकार सी होती हैं। एंड अब तो बारिश है, बारिश में तो वैसी ब्रेक्स पे आप ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक सम ह्यूमंस। बट हाँ इसकी ब्रेक्स भाई इंप्रूव होनी चाहिए, 5 डोर में शायद से इंप्रूव हो भी जाए। और एक इसका स्टीयरिंग व्हील, आई नो हाइड्रोलिक है, बट स्टिल अब आधा जैसे इलेक्ट्रिक की है, हर कार में इलेक्ट्रिक है, तो थोड़ा सा वो भी रहता है कि भाई शोल्डर की एक्सरसाइज हो रही है। ये है वो एरिया जो मैंने आपको पहले क्लिप दिखाई थी ना, कल इधर देखो कितना बुरा हाल था। आज तो भाई ठीक है, मैं तो सोचा था आज भी होगा, बट आज नहीं है। कल इधर ही जेसीबी लग रखी थी थोड़े रास्ते रुस्ते सही करने के लिए, आज बढ़िया। भाई कल इतना जाम था ना, मैं क्या ही बताऊं। ये देखो बिल्कुल ही तहस नहस हो रखा है ना सब कुछ, इधर से आता है ऊपर से पानी। दोस्तों काम पे तो मैं पहुंच चुका था, बट कल से एक दिक्कत आ रही है। जैसे हमारे शेड का है ना, मतलब कि ऊपर शेड है ना, तो लीकेज हो रही है, बीच में गैप्स वगैरह तो होती हैं। अब इसका सोल्यूशन सोच रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, देखते हैं क्या बनता है यार। कल से परेशान हो रखे हैं, लीकेज वगैरह हो रही है, और जब लीकेज के कारण ना जैसे बिजली का काम हो रखा है ऊपर, ये देख लो जैसे रूफ पे लाइट्स वगैरह लग रखी हैं, तो लाइट ऑन करें ऐसा ना शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए। तो वैसे जो मैंने प्लान करा है ना, ऊपर तिरपाल घेर देते हैं पूरा बड़ा सा। अब ये एरिया नाप नहीं आया था, मैं फिर तिरपाल लेने चलता हूँ। अभी अंकल से डिस्कशन कर रहा था कि क्या करना चाहिए। और इधर भी ना हमने उसे पहले भी बोला था भाई खोद दे नाली, इधर हल्का फुल्का पानी सा भर जाता है। अब आज पता क्या होती है, हर बिजनेस में ना देखो दिक्कत तो आती है, और मेरा सीन ऐसा है कि मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि भाई जो जो दिक्कतें आ रही है, मतलब कि ऑलमोस्ट दिखाई देता हूँ, नहीं तो दिक्कतें तो बहुत आती हैं भाई। अगर आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट करें, जैसे देख लो तक हमारे फ्लैक्सी नहीं बन के आई हैं, बंदा ना फ़ोन उठा रहा है, उधर भी जाना पड़ेगा उसके ऑफिस में। बाकी तो मैसेज तो आ गया पापा का, ओके, कुछ भेजा था कि भाई ये काम है देख लेना अगर होता है। अब क्या करें भाई, पहले साइज ही नापता हूँ, चलो रिकॉर्डिंग बाद में करते हैं।